नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा की बात। आज कलेक्ट्रेट में दिन भर ज्ञापन देने वालों का तांता लगा रहा। पुजारी भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए, जो कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे। देश भर में साधु और पुजारी पर हो रहे हमले को लेकर भयभीत पुजारियों ने आज ज्ञापन सौंपा और साधु सुरक्षा एक्ट की मांग की। देखें रिपोर्ट। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ इकाई जिला छिंदवाड़ा द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और एसपी साहब, कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का मुख्य जो आधार है वो यह है कि भारतवर्ष में जिस तरह से संत पुजारियों की निर्मम हत्या की जा रही है, चूँकि इसके पहले पालघर में, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अभी रिसेंटली राजस्थान में जिस प्रकार से कि पुजारी लोगों की हत्या की जा रही है, जिंदा जलाया जा रहा है, तो हम पुजारी संघ जिला छिंदवाड़ा इकाई इन सब का विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और शांतिपूर्ण भाव से हम आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि पुजारियों के लिए, जो जहाँ की भारत देश पूरा संत पुजारियों का माना जाता है, साधुओं का देश माना जाता है, और हम सुरक्षा का पुरजोर स्वागत करना चाहते हैं कि भाई हम किसी भी तरह से हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। और हम माननीय प्रधानमंत्री से महोदय से निवेदन करते हैं कि संत पुजारियों के लिए देश में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आज एसडीएम एवं एसडीओपी तहसीलदार की उपस्थिति में शांति समिति की मीटिंग जनपद सभागार परासिया में ली गई, जिसमें आगामी त्योहार, दुर्गा स्थापना एवं विसर्जन, दशहरा, ईद मिलादुन नबी, शरद पूर्णिमा के त्योहारों को मनाने के लिए राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में चर्चा की गई और गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने के लिए सभी लोग सहमत हुए। मीटिंग में शांति समिति के गणमान्य नागरिक रईस खान, अरुण कपूर, अकरम खान और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए। देखें रिपोर्ट। आतिश पगारा वाली लाइट चलवा, तुम सब लोग देख लीजिए। बदलते मौसम को देख अब नगर निगम कर रहा मच्छरों से निपटने की तैयारी। शहर में बढ़ रहे लगातार मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम में 5 फॉग मशीन आई, जिसकी सहायता से शहर के प्रतिदिन 5 वार्डों को मच्छरों की दवाई का छिड़काव किया जाएगा। इसके पहले मच्छरों के लिए पाउडर छिड़काव की बात कही गई थी, जो आज तक नहीं छोड़ा गया। अब देखते हैं कि यह मशीन कब वार्डों में नजर आती है। फिलहाल देखें रिपोर्ट। ये बताएं अपने मच्छरों के लिए क्या व्यवस्था है अपने निगम का? नगर निगम के पास फॉगिंग मशीन 5 है, जो शहर के एक वार्ड प्रतिदिन लेती है। 5 वार्ड एक दिन होता है। चूँकि बरसात के मौसम में फॉगिंग मशीन नहीं चलाया जाता, क्योंकि फॉगिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण उसमें पानी अगर घुस जाए तो ख़राब हो सकती है। अगर ये जैसे ही खुला रहता है मौसम, तो ये एक दिन में 5 वार्ड फॉगिंग मशीन से छिड़काव किया जाता है। और वार्ड में किरसोलिक और फिनोलिक पाउडर का छिड़काव, अगर ये मौसम खुल जाता है तो इसका भी छिड़काव पहले भी करते आ रही है। लेकिन अगर पानी आज 2-3 दिन में बंद होता है तो कल से ये छिड़काव चालू किया जाएगा।
गंदगी के लिए क्या व्यवस्था है? गंदगी तो वैसे भी बरसात में अपने आप गंदगी साफ हो जाती है। जो ऊपरी गंदगी रहती है वो नगर निगम के कर्मचारी ऊपरी गंदगी को साफ करते हैं। भैया कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे मशीनें जाती तो हैं, अपने धुएं वाली मशीनें जाती हैं, लेकिन अंदर साइड में गलियों में घुस नहीं पाती, घुसते नहीं है लोग, कर्मचारी लोग। वो देख लेता हूँ मैं, और क्योंकि जो गलियों में ऑटो में चलती है, जो गलियों में ऑटो घुस सकती है वो तो घुसेड़ेगी, और नहीं तो वो तिरछा करके उसे निर्देश दे देते हैं कि थोड़ी देर खड़े रह के वहाँ से धुआं करें, जिससे वो गलियों में भी धुआं। आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर पालिक निगम क्षेत्र में मतदाता सूचियों में हो रही अनियमितता को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले जरूरतमंदों को राशन न मिलने और उनके राशन कार्ड बंद होने की शिकायत को लेकर शहर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उक्त मामलों पर जल्द से जल्द कार्यवाही का निराकरण करने की मांग की, अन्यथा शहर कांग्रेस इन विषयों को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। देखें रिपोर्ट। 2 महीने लग जाएंगे। हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आपके द्वारा मांग की है कि इस मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाकर इसे पुनः प्रकाशन करें, ताकि आने वाले चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो सके और जिससे कि यहाँ पर जो एक्चुअल वोटर है, जो सही मतदाता है, उसका नाम यहाँ पर आ सके। तो हमारा निवेदन है कि ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आप संपर्क करके इस मतदाता सूची को पुनरीक्षण करवाने का कष्ट करें। दूसरा, विधानसभा की 2019 की वोटर लिस्ट को आधार बना के उसके आगे काम करें अपन, 2014 के पहले भी नहीं आया। सर दूसरा ये था कि गरीबों के कांग्रेस के द्वारा हमारा छिंदवाड़ा जिले का मुख्यालय, जहां पर कांग्रेस हर जनहित के मामले को लेकर, हर जनता के मुद्दे को लेकर खड़ी है, इसी तारतम्य में आज हम सभी हमारे शहर कांग्रेस के सदस्यगण, हमारे पार्षद साथी सभी यहाँ उपस्थित हुए। आज 2 समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने माननीय कलेक्टर महोदय को आए थे। सबसे पहला जो हमारा एक ज्ञापन था, उसमें मतदाता सूची में जो गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं हुई हैं, उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन यहाँ प्रस्तुत किया है। ये मतदाता सूची ऐसा प्रतीत होता है कि 2013-14 में बनाई गई है। इसमें जो हमारे मतदाता फौत हो चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका स्थानांतरण हो चुका है, जिनकी बच्चियों की शादी हो चुकी है, जो अन्यत्र वार्ड में रह रहे हैं, उनका नाम भी इस मतदाता सूची में दे दिया गया है। और इसमें अलग से ना मालूम कहाँ के डबल नाम दिए गए हैं। हमने मांग की है जिला कलेक्टर महोदय से कि इस सूची का पुनरीक्षण कराकर, पुनः प्रकाशन कराकर फिर ये जनता के बीच में दी जाए, जिससे आने वाले चुनाव में कोई गड़बड़ी की आशंका ना रहे, क्योंकि इस मतदाता सूची में ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भारी गड़बड़ी होने की आशंका है। दूसरा ज्ञापन हमने दिया है गरीबी रेखा का जो मामला है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो हितग्राही हैं, उनके साथ सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ये एक खेल कर रही है। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हमारा वार्ड नंबर 2 हो, वार्ड नंबर 6 हो, 5 हो, 17 हो, 20 हो, 23 हो, 31 हो, इन सब वार्डों में कहीं 15 राशन कार्ड, कहीं 20 राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। इन गरीबों को इस महामारी के दौर में अनाज नहीं मिल रहा है। राशन वालों ने साफ बोल दिया है कि ये कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिनसे इनको अनाज नहीं मिल सकता। आज इतनी भीषण परिस्थिति में ये गरीब भटक रहे हैं अनाज के लिए। हम शासन से मांग करते हैं, मध्य प्रदेश की इस सरकार से मांग करते हैं कि ये जो राशन कार्ड छिंदवाड़ा ही नहीं, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में ये जो तांडव गरीबी रेखा के नाम पर ये खेल रहे हैं, इसे बंद करें और जो सही में, जो वाकई में गरीबी रेखा के हकदार हैं, उनको अनाज देने का जल्द से जल्द प्रयास करें, अन्यथा हम जनहित के मामले को लेकर अब सड़क पर उतरेंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने किसानों को महामारी से बचाने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कृषि शाखा में हैंड सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन भेंट की। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने अन्नदाताओं की फिक्र करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा की 7 सोसाइटी के कृषक पंजीयन और खाते में लेन देन के लिए बड़ी संख्या में कृषि शाखा आते जाते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की अधिक संभावना यहां बनी रहती है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के सौजन्य से कोरोना बीमारी के चलते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक हैंड सैनिटाइजर मशीन उनके द्वारा प्रदाय की गई है बीमारी की रोकथाम हेतु। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समस्त स्टाफ की तरफ से मैं सुश्री अनुसुईया उइके जी का आभार व्यक्त करता हूँ। छिंदवाड़ा जिले की काबुलू बैंक शाखा की कृषि शाखा, जिसमें कि 7 सोसाइटियों के किसानों का निरंतर बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, और चाहे यूरिया के पंजीयन की बात हो
या खातों के आहरण की बात हो, जिसमें बड़ी संख्या में किसान यहाँ आते जाते हैं। किसानों के संक्रमण की रोकथाम कोरोना से बचाने के लिए आज छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा कृषकों के लिए और कापड़ू बैंक में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए एक हैंडिंग ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन प्रदान की गई है। इसके लिए मैं समस्त किसानों की तरफ से राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सत्येंद्र ठाकुर। हर्रई में प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ शासकीय महाविद्यालय में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र नेता रेशमा खान ने आज ज्ञापन सौंपा। उन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की और इन सभी छात्रों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की भी मांग रखी। देखें रिपोर्ट। आज हम लोग जो हर्रई कॉलेज के 600 बच्चों का भविष्य जो अंधकार में है, उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। ज्ञापन में हमारी यह मांग है कि जो छात्र लोग हैं उनके साथ जो कहते हैं प्राइवेट संचालक वालों ने गड़बड़ी की है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि स्टूडेंट का तो भविष्य अभी माननीय नकुलनाथ जी ने लेटर लिखे थे और उनके लेटर से कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस जो संचालक है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि पिछले साल भी सुनने में आया कि उन्होंने 70 बच्चों के साथ भी यही किया था और इस साल फिर 600 बच्चों के साथ। अगर उनको सजा नहीं दी जाए तो आने वाले समय में इन बच्चों का भविष्य, आज ये बच्चे हैं, आज ये लड़ पा रहे हैं, कल को ये लड़ नहीं पाएंगे, कोई दूसरे आएंगे वो लड़ नहीं पाएंगे, तो उनके साथ भविष्य खराब होगा। इन सब बातों को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में हमारी ये मांग है, जो 600 बच्चों के साथ हर्रई के जो प्राइवेट संचालक ने जो ये गलती की है, उनको ये जो उनका OTP है ना, उसको उन्होंने हैंग कर दिया है, जिसके कारण इन लोग को एक ही नंबर शो कर रहा है, तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये हर्रई कॉलेज से आए हैं प्रिंसिपल। अशासकीय शाला संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने गरीब बच्चों का मुद्दा उठाया। उनकी मांग थी कि इस वर्ष RTI के एडमिशन की प्रक्रिया अब तक नहीं हुई है, जो मार्च अप्रैल में हो जाती थी, जिसके चलते गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। देखें रिपोर्ट। गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में निःशुल्क एडमिशन दिलाया जाता था प्राइवेट स्कूलों में, किंतु इस वर्ष शासन द्वारा अभी तक यह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है और चूँकि जो एडमिशन होते हैं वो एक एज लिमिट के अनुसार होता है और अभी तक ये प्रक्रिया चालू नहीं होने पर बहुत सारे जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, ST/SC के बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम शासन के समक्ष अपनी बात रखने आए हैं कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए, ताकि ये सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का लाभ प्राप्त हो। आपका नाम? मनीष तिवारी। आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत CK दुबे के खिलाफ आज ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से बताया गया दुबे द्वारा कर्मचारी और महिला परेशान हैं। महिलाओं से अभद्रता सहित कर्मचारियों से गाली गलौज करने की, जिसके बाद ज्ञापन देना चाह रहे हैं। इसमें विशेष मांग हमारी ये है कि यहाँ पर सहायक आयुक्त कार्यालय आदिवासी विकास में श्री CK दुबे जी सहायक संचालक के रूप में पदस्थ है कई दिनों से, और उनकी कई ऐसी घटनाएं हो रही है अलग अलग ब्लॉक में जा करके, और कुछ ऐसे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। साथ में लोगों से, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कर्मचारी हैं उनसे भी वह अच्छा व्यवहार न करते, रूखा व्यवहार करते हैं। इस कारण जो अनुसूचित जाति समाज है, कर्मचारी संघ जो है वो परेशान है। हम कलेक्टर महोदय से ये चाहते हैं कि उनकी जांच की जाए और जांच होते तक उनको इस पद से अलग कर दिया जाए, जिससे निष्पक्ष रूप से उनकी जांच हो और जिससे समाज जो है, ये जो पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों के बारे में तथाकथित तौर पर आप बता रहे हैं, आपके साथ उनमें से कोई एक व्यक्ति आया है? मेरे जी आए हुए सर, वो पीड़ित लोग हैं, बताइए क्या हुआ आपके साथ? सर क्या है, जैसे भी मीटिंग होती है सर, वो जातिगत द्वेष रख के और प्रताड़ित करते हैं सर। जातिगत माने द्वेष करके उन्हीं लोगों को, जैसे निरीक्षण जाते हैं तो वहाँ
वहाँ महिला कर्मचारी जो है सर वो बहुत दुखित है और वो नहीं चाहते कि हम सामने आए, लेकिन उन्होंने संबंधित थाने में FIR की है और समस्त विभाग में। क्या चाहते हैं आप संक्षिप्त में? संक्षिप्त ये चाहते हैं सर कि वो इस कार्यालय से हटना चाहिए सर, सहायक आयुक्त कार्यालय से यहाँ से हटना चाहिए। क्या नाम है उनका जिनकी CK दुबे? श्री CK दुबे जी, थैंक यू। आपका नाम? मोहन डैली। और हमारे अध्यापक संबंध को भी बहुत परेशान करते हैं। परासिया पुलिस को सूचना मिली कि वाहन से शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना पर तत्काल परासिया थाना पुलिस स्टाफ के द्वारा छिंदवाड़ा की तरफ से आ रहे वाहन को घेराबंदी कर चेक किया गया तो कार के अंदर डिक्की एवं मध्य की सीट के नीचे 72 लीटर कीमती कुल 95,000 रुपये की शराब बरामद की गई। आरोपी गणों ने पूछताछ पर उक्त संपूर्ण अवैध मदिरा सिवनी के विजय बघेल से खरीद कर लाना एवं ग्राम डुंगरिया राजेश नागले को बेचने के लिए परिवहन करते ले जाना बताया। मामले में विजय बघेल, राजेश नागले एवं वाहन स्वामी को भी आरोपी बनाया गया है, जो फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस टीम उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत, सियाराम सिंह परिहार, ओम प्रकाश मालवीय, सैनिक गोपी किशन, पूनम बारस्कर की अहम भूमिका है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की।